शाहबाज बहुत डरे हुए हैं। भारत कब कौन सी सैन्य कार्रवाई कर सकता है, इस सवाल ने शाहबाज शरीफ का चैन सुकून छीन लिया है। भारत के पास एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है और यह सिर्फ डिफेंसिव पर है। हमारी पोस्टरिंग पूरी। भारत की मार से बचने के लिए अमेरिका के सामने रो चुके हैं। भारत की मार से बचने के लिए रूस के सामने गिड़गड़ा चुके हैं। अब वो मुस्लिम देशों के सामने रो रहे हैं। सबसे यही कह रहे हैं कि हमें भारत के गुस्से से बचा लो, लेकिन अफसोस चंद छोटे मोटे मुस्लिम देशों के अलावा उनकी ये बात कोई नहीं सुन रहा। ऊपर से पाकिस्तान को आतंकवाद फैलाने पर मुस्लिम देशों से कड़ी नसीहत मिल रही है। पहले बात करते हैं पाकिस्तान का समर्थन करने वाले मुस्लिम देशों की। ये लिस्ट जितनी छोटी है, हैसियत में इस लिस्ट में शामिल ये देश उतने ही छोटे हैं ग्लोबल ऑर्डर में, जिनकी कोई जगह नहीं है। जैसे कि अजरबैजान, जिसने खुलकर कहा कि वो भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच इस्लामाबाद के साथ खड़ा है। अजरबैजान ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर पर भारत विरोधी एजेंडा चलाने की कोशिश की। वैसे कॉमन फैक्टर पाकिस्तान और अजरबैजान में टर्की है। तुर्की इन दोनों का साथ दे रहा है। खैर, पाकिस्तान का समर्थन करने वालों में दूसरा मुस्लिम देश सीरिया है। सीरिया फिर से कॉमन फैक्टर तुर्की है। वहां पर भी तुर्की ने उत्पात मचाया है, जो खुद अपना मुल्क ठीक से नहीं संभाल पाया है। पाकिस्तान को समर्थन देने का वादा कर रहा है। पाकिस्तान का समर्थन करने वाले तीसरे मुस्लिम देशों में इराक है, जो अपने आप में बर्बादी का ऐतिहासिक उदाहरण बन चुका है। और पाकिस्तान का समर्थन करने वाला चौथा देश तुर्की है। सब जानते हैं, एर्दोगान, डेनिस द मेनिस। एर्दोगान बरसों से कश्मीर पर भारत विरोधी मुस्लिम एजेंडा चला रहे हैं। भारत की दमदार कूटनीति से हमेशा मात खा रहे हैं। और एर्दोगान ने अजरबैजान, सीरिया, इतना ही नहीं, यूक्रेन में उत्पात मचाया। मतलब गिनती के 4 मुस्लिम देश ही हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और भारत के साथ कितने मुस्लिम देश खड़े हैं, जरा ये लिस्ट भी शाहबाज को देख लेनी चाहिए, क्योंकि ये लिस्ट बहुत लंबी है। इसमें शामिल देश ग्लोबल ऑर्डर में भी अच्छी पैठ रखते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है सऊदी अरब का। पहलगाम हमले के वक्त पीएम मोदी सऊदी में ही थे। उस समय प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने बाद में भी बयान जारी करके पाकिस्तान को आतंकवाद पर फटकार लगाई। ये भी कहा कि निर्दोष लोगों का खून बहाने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यूएई और कतर ने भी पहलगाम हमले पर कड़ी निंदा करके एक तरह से भारत का ही समर्थन किया है। मिस्र, ओमान, कुवैत और बहरीन जैसे देश, मुस्लिम देश भी आतंकवाद पर पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े हैं। जबकि ईरान ने भी हमले की निंदा की है, जिससे तेल की स्मगलिंग करता है पाकिस्तान। हालांकि ईरान ने यह भी कहा है कि वो दोनों देशों में तनाव कम करने के लिए मध्यस्थता करने को तैयार है। हालांकि ईरान की अपनी हालत खराब है, लेकिन खाड़ी देशों के चश्मे से देखें तो अब वहां पर पाकिस्तान बहुत दूर खड़ा दिखाई देता है। जबकि भारत मुस्लिम देशों के बहुत करीब है और खाड़ी देशों के रुख में यह बदलाव शाहबाज को बेचैन कर रहा है। इसीलिए आज ही पाकिस्तान मुस्लिम देशों के संगठन OIC के सामने बहुत गिड़गिड़ाया। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के राजदूत इफ्तिखार अहमद ने मुस्लिम देशों के सामूहिक इस्लामिक सहयोग संगठन के राजदूतों को ताज़ा हालात के बारे में बताया और इन सब से बस यही कहा कि हमें भारत के दंड से बचा लो। पाकिस्तान के रोने धोने पर OIC ने दोनों ही गुटों से तनाव कम करने की अपील तो की, लेकिन यहां भी भारत विरोधी बातें किसी भी मुस्लिम देश ने नहीं की। यानी पाकिस्तान को OIC में भी भारत विरोधी एजेंडा चलाने पर जोर का झटका लगा। और रही बात शाहबाज शरीफ की, तो सोशल मीडिया पर उनका एजेंडा ध्वस्त करने के लिए आज भारत में उनका YouTube चैनल बैन कर दिया गया है। ये अब आपको आतंकवाद पर पाकिस्तान का लेटेस्ट कबूलनामा दिखाते हैं। इस बार पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने एक इंटरव्यू में कबूल किया है पाकिस्तान आतंकियों को पालता है। ये सबसे ताज़ा सबूत है पाकिस्तान के आतंक परस्त होने का। इससे पहले वहां के बाकी मंत्री भी दुनिया के सामने अपना आतंकी प्रेम जाहिर कर चुके हैं। वैसे इस बार बिलावल ने जो कहा, उसमें वो चालाकी से एक सच को छिपा गए। वो सच हमारी इस रिपोर्ट में आपको पता चलेगा। सबसे ताजा सबूत है पहलगाम हमले का गुनहगार हाशिम मूसा। वही हाशिम मूसा जो पाकिस्तानी आर्मी का कमांडो रह चुका है और उसका आतंक वाला करियर शुरू हुआ था मुनीर के ट्रेनिंग सेंटर में। पहलगाम हमले पर NIA की रिपोर्ट देखकर यह बात और पुख्ता हो जाएगी कि पाकिस्तान को आतंकी कितने पसंद है। उस जांच रिपोर्ट में NIA को पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर, ISI और पाक आर्मी की साजिश के सबूत मिले। जांच में सामने आया कि आतंकियों ने पहलगाम हमले के लिए हथियार बेताब घाटी में छुपाए थे। ISI के इशारे पर इस हमले की साजिश लश्कर-ए-तोयबा के हेडक्वार्टर में रची गई थी।
यानी पाकिस्तान आतंक की एक ऐसी फैक्ट्री है जहां नफरत का बारूद बनकर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। बिलावल भुट्टो और ख्वाजा आसिफ के कबूलनामे से साफ है कि पाकिस्तान और आतंकवाद का रिश्ता एक जिस्म दो जान की तरह है। वर्षों तक पाकिस्तान ने इस रिश्ते को छिपाने की कोशिश की, मगर अब वो गर्व से दुनिया के सामने इसे कबूल कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।